आखिरकार जैन धर्म में स्त्रियों का क्या महत्व है? क्या जैन धर्म में स्त्रियों को कोई स्थान प्राप्त है या नहीं? तो चलिए बात करते हैं जैन धर्म में स्त्रियों के स्थान की, उनके महत्व की। जैन धर्म का सिद्धांत आधारित है अनेकांतवाद पर। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ भगवान जी। मल्लीनाथ भगवान एक स्त्री थे। जी हाँ, जब राजकुमारी मल्ली का जन्म हुआ तब इंद्रों ने मेरू पर्वत पर उनका जन्माभिषेक किया और जब राजकुमारी मल्ली ने दीक्षा ली तब 64 देवों ने उनसे विनती की कि हे भगवान, आप जन शासन की स्थापना कीजिए, और ये सारे पुरुष ही उनके गणधर हुए। जैन धर्म में सबसे बड़ी बात ये है कि स्त्रियों को महत्ता दी गई है। हम तीर्थंकर से पहले उनकी माताओं का नाम लेते हैं। जी हाँ, कुदरत ने एक स्त्री को माँ बनने का सौभाग्य दिया है। एक स्त्री ही एक तीर्थंकर को जन्म देती है, एक पुरुष को जन्म देती है। जैन धर्म में तीर्थंकर की माँ को सबसे पहले याद किया जाता है। त्रिशला के नंदन वीर महावीर की जय बोलो, वीर महावीर की। मरुदेवी नंदन आदिनाथ भगवान की, वामानंदन पाशनाथ भगवान की और शिवा देवी नंदन नेमिनाथ भगवान की। तो क्या जैन धर्म में स्त्री का महत्व नहीं है? तो क्या ये स्त्री के लिए एक सम्मान की बात नहीं है? धर्म में 47 महासतियाँ हुई हैं, जिसमें से सोमा सती, मनोरमा, सती सुलोचना ये गृहस्थ श्राविकाएँ थी जिनको सद्भाव के साथ याद किया जाता है। तो क्या जैन धर्म में स्त्रियों की कोई महत्ता नहीं है? तीर्थंकरों की माँओं को याद करना, महासतियों को याद करना, और जब चतुर्मास किया जाता है, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो मंगल कलश महिलाओं के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। तो क्या जैन धर्म में स्त्रियां मंगलकारी नहीं होती हैं? आरिकाएँ भगवान के समोशरण में विराजमान होती हैं, तो ये स्थान उनको क्यों दिया गया है? जैन धर्म में स्त्रियों की कोई महत्ता नहीं है। ऑल दीज क्लियर द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन इन जैनिज्म। ये सारे पॉइंट क्लियर करते हैं कि जैनिज्म में स्त्रियों को क्या महत्ता दी गई है। धर्मों में स्त्रियां सीए, सीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर्स में अपना पढ़ाई करने के बाद दीक्षा ले लेती हैं। उनके भाव दीक्षा लेने के हो जाते हैं। उसके बाद वो आरिका बनती हैं। जब ये आरिका बनती हैं तो ये धर्म अभ्यास करती हैं और शिविर का आयोजन करती हैं। इस शिविर में कई श्रावक करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उन्हें शिविर कार्य कराने के लिए प्रेरित करते हैं, पैसे लगाते हैं। तो क्या जैन धर्म में स्त्रियों की इम्पोर्टेंस नहीं है? आज भारत को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया है। भारत की पहली प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके बाद कोई भी महिला प्रधानमंत्री भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनी है। आज क्रिकेट में पुरुषों के साथ महिलाओं का टूर्नामेंट क्यों नहीं किया जाता है? क्यों पुरुषों का टूर्नामेंट अलग और महिलाओं का टूर्नामेंट अलग होता है? ओलंपिक्स में, बास्केटबॉल में, स्विमिंग में, सब जगह पुरुषों की और महिलाओं की टीम क्यों रखी जाती है? इसकी क्या वजह है? सेना में 8 से 10 लाख महिलाएं हैं और 20 से 30 लाख पुरुष। ऐसा क्यों? क्या महिलाओं में कोई असमानता है? ऐसा नहीं है। महिलाएं अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही किसी फील्ड में आज हैं और पुरुष अपनी काबिलियत के अनुसार उस फील्ड में हैं। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ना ही तुलना होनी चाहिए। महिला जिस काम में कैपेबल है
वह अपनी जगह पे है और पुरुष जो काम कर सकते हैं वो अपनी जगह पे है। किसी को आगे बढ़ने की होड़ नहीं होनी चाहिए और ना ही उनमें कंपैरिजन करना चाहिए, ना ही असमानताएं निकालनी चाहिए। करों के समोशरण में नारी आरिका दीक्षा लेकर आरिका बनकर एक उच्च स्थान को प्राप्त करती हैं। ऋषभ देव की गृहस्थ अवस्था में, राज्य अवस्था में ब्राह्मी और सुंदरी ने सबसे पहले अंक और अक्षर विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद भरत और बाहुबली जी ने अंक और अक्षर विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। तो आज अंक और अक्षर विद्या का प्रचलन ब्राह्मी और सुंदरी की वजह से ही तो आया। तो क्या जैन धर्म में महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया, महत्ता नहीं दी गई? जी नहीं, ये प्रश्न कभी नहीं आना चाहिए। एक विष बेल है, ये प्रश्न ही गलत है। नारी एक प्रतीक है। यदि नारी एक विषबेल होती तो उससे उत्पन्न होने वाला फूल अर्थात पुरुष एक विष पुरुष होता। नारायण की जननी है, नारी इस सृष्टि की जननी है। इसलिए जैन धर्म में नारी का स्थान सदैव ही उच्च रहा है। नारी ना तो नर का काम कर सकती है और ना ही नर नारी का काम कर सकते हैं, तो इसमें होड़ नहीं होनी चाहिए। नारी के 5 रूप हैं: कन्या, माँ, पत्नी, भार्या और कुटुंबी। उसकी सफलता जब वह इन 5 रूपों में खरी उतरे। जैन धर्म में कन्या को मंगलकारी कहा गया है। धर्म में साधना, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य। क्या आप परिचित हैं कि सती सौमा के पास कौन सी शक्ति थी? उसके पास ब्रह्मचर्य का महान तेज था। उसके पास ब्रह्मचर्य था और उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया। क्या उसके पास तोप, बंदूक, तलवार थी? उसने ब्रह्मचर्य का रास्ता चुना और धर्म की शरण में गई। नारी भी आज कंधे से कंधे मिलाकर अपने जीवन साथी का सहयोग कर रही है, गृहस्थी में उसका हाथ बटा रही है। और कभी कभी तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं जब नारियों को सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ही उठानी पड़ती है। लेकिन कभी कभी समाज उन्हें सही दृष्टि से भी नहीं देखता है। उन्हें ज़रूरत के आगे इन सब कार्यों को करना पड़ता है। प्रत्येक नारी को अपना जीवन धार्मिक संस्कारों में ही बिताना चाहिए और धर्म का आचरण लेना चाहिए। तो अब आप क्या कहते हैं? जैन धर्म में नारी को महत्ता दी गई है या नहीं? कृपया कर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जय जिनेंद्र।